शुभम और रवि भाई भाई थे। उनके माता पिता के मौत के बाद दोनों ने घर का बंटवारा कर लिया था। आधे हिस्से में बड़ा भाई रवि अपनी पत्नी के साथ रहता था और आधे हिस्से में शुभम अपनी पत्नी साधना के साथ रहता था। जैसे घर का बंटवारा हुआ था वैसे ही दुकान का भी बंटवारा हुआ था। दुकान के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई थी। आधी दुकान में रवि इस्त्री का काम करता था और आधी दुकान में शुभम और साधना ढाबा चलाते थे। आ गई बहू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आपकी चाय अभी चढ़ाती हूँ जेठ जी। हाँ हाँ। रवि और शुभम दोनों भाइयों में कोई मनमुटाव नहीं था। दोनों एक साथ हंसी खुशी रहते थे। भैया कल सुबह घर पे चिकन बनाने वाली हैं, आ जाना आप। हाँ हाँ, तेरी भाभी से छुप कर आ जाऊंगा। अरे जेठ जी, मैं आपके लिए और भाभी के लिए भी चिकन बना दूंगी। ना 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 ना, ऐसे मत करना। मैं अपनी पत्नी को अच्छे से जानता हूँ। वो ना मुझे तुम्हारे हाथ का कुछ खाने देगी और ना खुद खाएगी। जैसा चल रहा है वैसा ही सही है। कम से कम मैं छुप छुप कर तुम्हारे हाथ का स्वादिष्ट खाना तो खा सकता हूँ। ठीक है जेठ जी। साधना ने रवि को चाय दी और फिर ढाबे का काम शुरू किया। ग्राहक आने लगे। दीदी 2 चाय और 1 ऑमलेट पाव। ठीक है भैया। साधना किचन संभालती और शुभम ग्राहकों को। दोनों मिल बांटकर काम करते थे। सुबह से शाम तक उनका ढाबा चलता रहता और फिर शाम के समय साधना सबके लिए नाश्ता बनाती। जेठ जी आइए, मैंने आपके लिए स्पेशल अंडा भुर्जी बनाई है। अभी आया। साधना, रवि और शुभम एक साथ बैठकर नाश्ता किया करते थे। खुश रहो बहू, तुम्हारी जैसी बहू हर परिवार को मिलनी चाहिए। तुम जैसे शुभम की मदद करती हो, मैं भी सोचता हूँ कि काश गायत्री भी मेरी ऐसे ही मदद करती। कोई बात नहीं भैया, कहते हैं ना, माले में सारे मोती एक समान नहीं होते। वैसे ही सभी लोग अलग अलग होते हैं। अलग होना भी ठीक है। गायत्री को तो बस लड़ना झगड़ना आता है। शादी के बाद तुमसे लड़कर बंटवारा कर दिया और अब तुम अलग हो गए हो तो मुझसे लड़ती है। मेरा दुख मैं ही जानता हूँ। मेरी छोड़ो, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। भगवान तुम दोनों को बहुत सफलता दे। धन्यवाद जेठ जी। भैया कल दोपहर में घर आना मत भूलना। वो तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। साधना के हाथ से बना स्वादिष्ट चिकन कैसे छोड़ सकता हूँ। अगली दोपहर अपनी पत्नी से छुपते छुपाते रवि शुभम के घर आया। अरे बहू बहू, जल्दी खाना लगाओ। गायत्री को झूठ बोलकर निकला हूँ कि दोस्त के घर खाना खाने जा रहा हूँ। अभी चढ़ाती हूँ जेठ जी। साधना ने तीनों के लिए खाना लगाया और फिर तीनों ने मिलकर हंसी ठिठोले करते हुए खाना खाया। ऐसे ही तीनों एक साथ खुश रहा करते थे। एक दिन शुभम शहर से सामान लाने जा रहा था। भैया मैं शहर से सामान खरीदने जा रहा हूँ। आप जरा साधना का ध्यान रखना। ये भी कोई बोलने वाली बात है। रुको, 10 मिनट में काम खत्म करके वहीं जाता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। साधना अकेले संभाल लेगी भैया। हाँ हाँ मुझे पता है, पर मैं भी उसकी मदद करना चाहता हूँ। तू जा, हम देख लेंगे। ठीक है भैया। शुभम चला गया और फिर रवि अपनी दुकान छोड़कर ढाबे में काम करने चला आया। रवि कस्टमर्स की प्लेट उठाने लगा। अरे जेठ जी रहने दीजिए, मैं करती हूँ। तुम जो कर रही हो वही करो। मैं हूं ना, थोड़ा काम मैं भी कर लूंगा और इसी बहाने तुमसे बातचीत भी हो जाएगी। वो भी है। ढाबे पे कस्टमर्स आते गए और साधना ने रोज की तरह किचन संभाला और रवि ग्राहकों को देखने लगा। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक गैस खत्म हो गया। अरे रे रे, ये भी अभी होना था।
क्या हुआ बहू? जेठ जी, गैस खत्म हो गया है। ग्राहकों का ऑमलेट का ऑर्डर है। अब क्या करूं? लगता है अब ग्राहकों को वापस भेजना होगा। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। तुम एक काम करो, ऑमलेट बनाने के लिए अंडे मिक्स करो, बाकी तुम मुझ पे छोड़ दो। साधना ने ग्लास में अंडा फोड़ा और उसमें नमक, मसाला और कांदा मिर्च डालकर मिक्स करने लगी। रवि अपनी दुकान से एक नई इस्त्री लेकर आया। इस इस्त्री का क्या करेंगे जेठ जी? तूने वो बिजली से चलने वाली गैस देखी है ना? जैसे वो होते हैं वैसे ही ये इस्त्री है। तूने जो ऑमलेट मिक्स किया है वो इस इस्त्री पे डाल दे। क्या ऑमलेट बनेगा? कोशिश करके देखते हैं। रवि ने इस्त्री की वायर बोर्ड में लगाई और जब इस्त्री गर्म हुई तो साधना ने उल्टी इस्त्री पर अंडे का मिश्रण डाल दिया और वो अंडा पकाने लगा। देखा? लगभग 2 मिनट में ऑमलेट पक गया। साधना ने ऑमलेट को प्लेट में परोसा और ग्राहक के पास ले गई। अरे, ये कैसा ऑमलेट है? तिकोना आकार का। ये नया है भैया, आप खाकर तो देखिए। उस ग्राहक ने वो ऑमलेट खाया और उसे वो बहुत स्वादिष्ट लगा। स्वाद तो बहुत बढ़िया है और आकार भी एकदम नया। उसे देखकर दूसरे ग्राहकों ने भी त्रिकोण ऑमलेट के ऑर्डर दिए। मुझे भी वैसा ही त्रिकोण ऑमलेट दे दीजिए। मुझे भी। साधना इस्त्री पर त्रिकोण ऑमलेट बनाते गई और ग्राहक चाव से उसे खाते गए। कुछ घंटों बाद शुभम सामान लेकर लौटा तो ढाबे पर खड़ी भीड़ देखकर हैरान रह गया। अरे, इतनी भीड़ क्यों? ये भीड़ जेठ जी की इस्त्री वाले ऑमलेट के लिए है। इस्त्री वाला ऑमलेट? रवि ने शुभम को इस्त्री वाले ऑमलेट का किस्सा बताया। अरे देख, तिकोना ऑमलेट खाने के लिए कितनी भीड़ लग गई है। वाह भैया, आपने तो कमाल कर दिया। और फिर तीनों मिलकर ग्राहकों को ऑमलेट देने लगे। त्रिकोण ऑमलेट वाला ढाबा मशहूर हो गया। साधना और शुभम सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। एक दिन रवि अपने घर पर खाना खा रहा था। तुमने साधना और शुभम की तरक्की के बारे में सुना क्या? सिर्फ सुना नहीं, देखा है। उसके ढाबे पे इतनी भीड़ रहती है ना कि कभी कभी सोचता हूँ कि काश हमारा बंटवारा नहीं हुआ होता, हम दोनों एक साथ कमाते। मेरे पास भी बहुत पैसा होता शुभम की तरह। क्या हम एक बार शुभम से इस बारे में बात कर सकते हैं? क्या बात करूं? आप बोल दीजिए कि दोनों दुकान वापस जोड़कर बड़ा ढाबा खोलते हैं। लेकिन अगर फिर तुमने झगड़ा किया तो? मैं पागल थोड़ी हूँ जो आती हुई लक्ष्मी को रोकूंगी। ठीक है। रवि तो मन ही मन बहुत खुश था। वो तो पहले से यही चाहता था। कुछ दिनों बाद दोनों दुकानें जुड़ गई और ढाबा बड़ा हो गया। शुभम, रवि और साधना मिलकर ढाबा संभालने लगे। इस्त्री वाले ऑमलेट की वजह से न कि सिर्फ उनकी आमदनी बढ़ी, बल्कि उनका बिखरा हुआ परिवार भी फिर से जुड़ गया।